हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां मुइजू ने भारत की पीठ में भारत में रहकर घोंप दिया है छुरा। बताएंगे दोस्तों मालदीव ने ये कौन सा बड़ा अवकारनामा करके दिखाया है, तो वही सबसे बड़ी खबर बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार यानी तीसरी बार सरकार बनते ही बौखलाए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी महमूद गजनवी जैसे हमले की दे दी पीएम मोदी को भारत को बहुत बड़ी धमकी। दोस्तों तो वही बताएंगे, हमेशा से हिंदुओं के समर्थन में उतरने वाले गिल्ट विल्डर्स ने जम्मू में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदुओं को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों हर भारतीय को सुनने की बेहद है जरूरी। तो वहीं भारत में एनडीए की बनी सरकार बनते ही जश्न से पहले बहुत बड़ी खटपट की खबर निकलकर सामने आई है। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मुइजू ने भारत की पीठ में भोंका छुरा। मालदीव में सैन्य सौदों की जांच के लिए बना दी कमेटी, बढ़ेगा तनाव। जी हां, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। जिस समय मुइजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में बैठे थे, ठीक उसी वक्त मालदीव में भारत विरोधी साजिश रची जा रही थी। जी हाँ, उनकी अनुपस्थिति में मालदीव की सरकार ने भारत के साथ पिछले प्रशासन के तहत किए गए 4 समझौतों की जांच करने का फैसला लिया है। चीन की शागिर्द मुइजू सरकार का कहना है कि ये समझौते मालदीव की स्वतंत्रता और संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। समिति की तीसरी बैठक के दौरान हिदादू सेंट्रल के सांसद अहमद अजान द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बाद ये फैसला लिया गया है। यानी कि एक तरफ भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं मालदीव के राष्ट्रपति, तो वहीं दूसरी ओर भारत के ही पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश होने लगी। इतना नहीं, आपको बता दें अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट जानकारी इसी से जुड़ी, जहां खाने की मेज पर मुस्कुराते हुए दिखाई दिए मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू। चाइना मैन मुइजू को अपने खेमे में क्या कर पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या तनाव होंगे कम? बहरहाल इन खबरों को देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि भारत आए हैं तो डिनर तो जरूर करेंगे, लेकिन जो फैसला लिया है, जो भारत के पीठ में छुरा घोंपा है, उससे तो नहीं लगता कि संबंध अच्छे होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है? जवाब देना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनते ही बौखलाए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी महमूद गजनवी की तरह हमले की दे दी। इस आतंकवादी ने धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को। भारत को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनते ही पाकिस्तान के साथ ही उसके सहयोगी आतंकवादी संगठन भी बुरी तरह से बौखला गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन पाकिस्तान के सहयोगी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने अपने मुखपत्र वॉइस ऑफ खोरासान के 36वें अंक के प्रथम पेज पर पोस्टर बनाकर लिखा है कि इंडियन किंग महमूद गजनवी का फिर से सामना करने के लिए तैयार रहें। दरअसल लगातार तीसरी बार भारत की कमान संभालने वाली मोदी सरकार को पाकिस्तान के इस आतंकवादी संगठन ने इसके जरिए खुले तौर पर धमकी दी है कि अब उनके ऊपर महमूद गजनवी की तरह आक्रमण किए जाएंगे। बता दें कि महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार आक्रमण किए थे, यानी एक तरह से आतंकवादी संगठन ने यह स्पष्ट किया है कि अब वो लगातार आतंकवादी घटनाएं करते रहेंगे। अपने इस मुखपत्र में, जिससे इस आतंकवादी संगठन ने मोदी सरकार के शपथ ग्रहण वाले दिन जारी किया है, इसमें साफ तौर पर भाजपा और उसके नेतृत्व को अपना निशाना बनाया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत को यह बड़ी धमकी दे रहा है आतंकवादी की महमूद गजनवी की तरह ही हम धमकी करेंगे, यानी कि लगातार गजनवी की तरह भारत पर हमला करेगा जैसा गजनवी ने किया था। अब देखना ये होगा कि तीसरी बार लगातार मोदी सरकार आने के बाद इन आतंकवादियों को इनकी औकात दिखा दी जाती है भारत की तरफ से, भारत की मोदी सरकार की तरफ से, या क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मोदी जी इनका करारा जवाब देंगे? हां या ना में जवाब देना मत भूलेगा। तो वहीं आपको बहुत बड़ी खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले होने के बाद भारत के साथ खुलकर आए डच सांसद गिल्ट विल्डर्स, कहा हिंदुओं की हत्या ना होने दो भारत, अपने लोगों को बचाओ भारत। दोस्तों जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों की एक बस पर हमला कर दिया था। निहत्थे लोग जो वैष्णो देवी जा रहे थे, उनकी बस पर आतंकवादियों ने गोली बरसा दी। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हुई और 33 घायल हुए। घटना के बाद सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रियासी, यानी सभी की निगाहें रियासी पर है हैशटैग चल रहा है। इसी हैशटैग के साथ अब डच सांसद गिल्ट विल्डर्स भी भारत और हिंदुओं के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों को हिंदुओं की हत्या करने
करने की इजाजत ना दे, अपने लोगों की रक्षा करो भारत। जिहादी आतंकी समूह लश्कर तैयबा की एक शाखा पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंट फ्रंट ने रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। एक संदेश में टीआरएफ ने पर्यटकों और गैर स्थानीय लोगों पर ऐसे हमलों की चेतावनी दी। यही कारण है कि गिल्ट बिल्डर्स ने अपने ट्वीट में पाकिस्तानी आतंकवादियों का जिक्र किया है। आपको याद होगा गिल्ट बिल्डर्स जो लगातार से नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े रहे। जब भी नुपुर शर्मा पर आंच आई, उन पर इल्जाम लगाए गए। एक तबका पूरे तरीके से नुपुर शर्मा पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब अकेले गिल्ट बिल्डर्स ने उनका समर्थन किया। डच में बैठे बैठे ऐसे में फिर एक बार हिंदुओं के समर्थन में उतरते नजर आए हैं गिल्ट बिल्डर्स। ऐसे में गिल्ट बिल्डर्स को थैंक यू कहना आप लोग मत भूलिएगा। लेकिन जो ये लगातार हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्यों हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों हिंदुओं को खात्मे करने की कोशिश की जा रही है? अगर आप भी मानते कि एक बार ठीक से ठुकाई मांग रहे हैं ये आतंकवादी, एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाने की आवश्यकता है स्ट्राइक करके कि अगर हम शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेहोश हो चुके हैं, हम तुम्हारी हेकड़ी जब चाहे तब निकाल सकते हैं। अगर मानते हैं ऐसा होना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपको बता दे दोस्तों कितने निर्मम तरीके से इन लोगों की हत्या की गई है बस में। दरअसल कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही इस बस पर आतंकियों ने धोखे से प्रहार किया। दो हमलावर ऐसे थे जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी दोस्तों। बस ड्राइवर को यह लगा कि वो इंडियन आर्मी है। ऐसे में धोखे से इन आतंकवादियों ने बस के लोगों को मारने की कोशिश की, हिंदुओं लोगों को मारने की कोशिश की। 25 से 30 गोलियां चलाई गई। और दोस्तों इतना ही नहीं, सबसे पहले ड्राइवर को मारा गया, जिसके बाद बस पर से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और बस खाई में जा गिरी। लगातार 5 मिनट तक लोगों पर गोलियां बरसाते रहे ये आतंकवादी। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो शरणार्थी घायल हैं अस्पताल में, उन्होंने मीडिया को जवाब तक दिया है कि हम मरने जैसा रोल कर रहे थे, हम चुप रहे ताकि दिखावा कर सके कि हम मर चुके हैं, ताकि वो हम पर हमला ना करें। यानी कि जितने लोगों को उसने गोली से मारा दोस्तों, 10 लोगों को वो तो मारा ही, लेकिन जो आज भी बचे हैं उन्होंने सिर्फ ड्रामा किया था मरने की कि हम मर चुके हैं, ताकि आतंकवादी ये समझ ले कि मर चुके हैं तो इन पर गोली ना चलाएं। इतनी बुरी हालत कर दी थी इन आतंकवादियों ने। अब आप मानते हैं कि इस मुहिम के तहत इन आतंकवादियों को इसी तरह से करारा जवाब मिलना चाहिए? तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, इस दुख की घड़ी में हर एक भारतीय का दिल पसीज रहा है, लेकिन विपक्षी इस पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दे दिया है कि आप भी चौंक जाएंगे। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले पर उमर अब्दुल्ला का विवादित बयान। कहा यह हैरानी की बात नहीं है कि हमला हुआ। जी हाँ, पूरी बात बता दें, उमर अब्दुल्ला ने कहा यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि आतंकी हमला हुआ है। इससे पहले भी मैंने कहा है कि जिन इलाकों को हमने पूरी तरह से आतंकवाद से आजाद किया था, वहाँ फिर से आतंकवाद देखने को मिल रहा है। यही हाल पुंछ, राजौरी और अब रियासी में है। उन्होंने कहा यहाँ जो उपराज्यपाल की हुकूमत है वो आंखें बंद करके चलते हैं। इन इलाकों में हालात खराब हुए, लेकिन इन लोगों को थोड़ी भी फिक्र नहीं हुई। जो लोग यहाँ सामान्य स्थिति का दावा करते आए हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये हमला हुआ, ऐसे में हम इस हमले की निंदा करते हैं, इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे बयान के बजाय उल्टा सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है उमर अब्दुल्ला के द्वारा। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी की शपथ पर अब आ गई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को पूरे कैबिनेट के साथ पद की शपथ ली। अब इस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को बधाई दे दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। बस ये छोटा सा मैसेज दिया है दोस्तों, बधाई संदेश दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। यानी कि शहबाज शरीफ के इस छोटे से मैसेज से क्लियर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी अभी उभर कर सामने नहीं आना चाहता और वो मोदी सरकार के बनने से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तानी पीएम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनकी चालाकी को निकालने में पीछे नहीं हटते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहबाज शरीफ के इस ट्वीट का तुरंत जवाब दे दिया दोस्तों, यानी 2-3 घंटे बाद। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा थैंक यू सीएम शहबाज शरीफ फॉर योर गुड विशेस, यानी कि आपके बधाई संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी छोटा मैसेज करके उनको जवाब दे दिया। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां भारत करता रहा विरोध, चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके में कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, पाकिस्तान इस समय बुरी तरह आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसको लेकर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 दिन के लिए चीन की यात्रा पर गए थे, लेकिन चीन ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। पाकिस्तान के पीएम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के 4 नए प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर की आस लेकर गए थे। इनमें से चीन ने केवल एक प्रोजेक्ट को ही मंजूरी दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ असीम मुनीर भी थे। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल मुनीर को चीनी नागरिकों की हत्या के लिए फटकार भी लगाई।
गई। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार चीन ने जिस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है उसका भारत लगातार विरोध करता आ रहा है। चीन अब काराकोरम हाईवे का विस्तार करेगा, इसके लिए $2 अरब का निवेश भी होगा। ये हाईवे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरेगा। चीन और पाकिस्तान इसी हाईवे के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। चीन ने शहबाज शरीफ से यह भी कहा है कि इस हाईवे के विस्तार को शुरू करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो वहीं बता दें, चीन लगातार पाकिस्तान में निवेश करता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे को वापस करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय हालत पैसे वापस करने की है ही नहीं। अब वो चीन का पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहा है। इसी को देखते हुए चीन ने शहबाज शरीफ के प्लान को मंजूरी नहीं दी। तो वहीं बता दें, नवाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री जी को दी बधाई। पाकिस्तान की ओर से बढ़ाया दोस्ती का हाथ, कहा मोदी जी आइए नफरत की जगह उम्मीद को लाएं। जी हाँ, नवाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। हाल के चुनावों में आपकी सफलता, आपके पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आगे कहा कि आइए हम नफरत की जगह उम्मीद को लाएं और दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों की नियति को आकार देने के अवसर का लाभ उठाएं। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू में हमले के बाद बड़ी खबर, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर उग्रवादियों का बड़ा हमला, 2 जवान बुरी तरह से हुए घायल। जी हां, मणिपुर में हिंसा अभी पूरी तरह थमी नहीं है। इन दिनों जीरीबाम जिले में स्थिति तनावपूर्ण है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे पर जाने वाले थे। उससे पहले मुख्यमंत्री का सुरक्षा काफिला जीरीबाम पहुंचा था, लेकिन यहां उग्रवादियों ने घात लगाकर काफिले पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 2 जवान बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा काफिले पर गोलीबारी की गई। ये हमला नेशनल हाईवे 53 पर कोट लेन गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक हमले में सीआईडी, राज्य पुलिस का एक जवान और सीआईएसएफ का एक जवान घायल हुआ है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए इम्फाल भेज दिया गया है। दरअसल जीरीबाम में 6 जून को अज्ञात लोगों ने एक शख्स का सिर कलम कर दिया था। इसके बाद जीरीबाम का माहौल बिगड़ गया। घटना के बाद कई घरों, वाहनों और सरकारी कार्यालयों को आग लगा दी गई। सैकड़ों लोग इलाका छोड़कर चले गए। मुख्यमंत्री इसी इलाके के हालात का जायजा लेने जाने वाले थे। तो वहीं आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो ने बधाई संदेश में याद दिलाया कानून का शासन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया तगड़ा जवाब। सन्नाटे में दिखाई दिया कनाडा। दरअसल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पद संभाला है। दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी बधाई आई है। इस बधाई संदेश की भाषा दोनों देशों के बीच बढ़े राजनयिक तनाव को दिखाती है। जितना सपाट बधाई संदेश जस्टिन ट्रूडो ने दिया था, ठीक उसी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया है। कनाडाई पीएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जस्टिन ट्रूडो का बयान पोस्ट किया गया। इसमें लिखा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई। कनाडा हमारे देशों के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानूनों के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कनाडा ने पिछले साल आरोप लगाया था कि कनाडाई नागरिक और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। आमतौर पर इस तरह के बधाई संदेशों में मानवाधिकारों का या कानूनों के शासन का जिक्र किए बिना साथ काम करने की बात कही जाती है, लेकिन ट्रूडो का संदेश काफी सपाट था। इसका जवाब भी पीएम मोदी की तरफ से इसी अंदाज में दिया गया। उन्होंने लिखा कि बधाई संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आपसी समझ और एक दूसरे की चिंताओं के प्रति सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने को उत्सुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे की चिंताओं के प्रति सम्मान की बात कही है। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बताते, जहां टीडीपी मांग रही स्पीकर का पद, शिंदे के एमएलए बीजेपी की दखलंदाजी से नाराज। एनडीए में जश्न से पहले ही बड़ी खटपट की खबर। दरअसल एक कहावत भी है कि खुद पर भरोसा करना ही अच्छा है दूसरों के मुकाबले। ठीक यही चीज बैठती नजर आ रही है एनडीए की गवर्नमेंट पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। ऐसे में गठबंधन में जो नेता है वो कहीं ना कहीं धोखा ना दे इसको लेकर ये मलाल हमेशा से 5 साल तक लगने वाला है। इसी बीच जो बड़ी खबर आपको बता दे, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनने के बाद एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी जहां लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति में विवाद की स्थिति सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो शिवसेना के विधायक बीजेपी की दखलंदाजी से नाराज हैं। विधायकों का असंतोष सामने आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ बैठक की है। केंद्र में मोदी 3.0 की शपथ के बाद दोनों दलों के रवैये ने एनडीए के रणनीतिकारों को चिंतित कर दिया है। एनडीए के पूर्व की सरकारों में लोकसभा स्पीकर का पद छोटे दल के पास रहा है। एक बार ये पद टीडीपी के साथ था तो दूसरी बार ये पद शिवसेना को मिला था। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल नहीं होना चाहती थी। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी अब स्पीकर पद चाहती है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी स्पीकर पद के बिना मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की नाराजगी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? स्पीकर के पद
पद को लेकर किसको मिलना चाहिए ये पद, लेकिन गठबंधन की सरकार को लेकर दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पार्टियां धोखा दे दें। इस पर आपकी राय तो बनती है। बहरहाल दोस्तों खबर जैसी भी लगी हो शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।